बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस और मेडिकल एप्लीकेशन की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम पायरोल को सिंथेसिस कर चुके थे, उसके मेडिकल एप्लीकेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन में लास्ट वीडियो में पढ़ चुका हूं। उसके बाद आ जाता है सिंथेसिस ऑफ बेंजोफ्यूरॉन। अब जो सिंथेसिस बेंजोफ्यूरॉन होता है उसको क्यूमेरॉन भी कहा जाता है। क्यूमेरॉन भी कहा जाता है। जो बेंजोफ्यूरॉन का जो नाम होता है, कॉमन नेम की अगर हम बात करें, क्यूमेरॉन होता है। अब जो क्यूमेरॉन होता है इसको किस तरीके से बनाया जाता है? जो बेंजीन की रिंग, फ्यूरॉन क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें हेटेरोसाइक्लिक एटम सल्फर होता है, जिसको फ्यूरॉन कहते हैं। फ्यूरॉन बेंजीन की रिंग के साथ अटैच होता है। तो अटैच होने के बाद बेंजोफ्यूरॉन बनता है या क्यूमेरॉन बनता है। क्यूमेरॉन जो जनरली फॉर्मूला देखिए, बेंजीन हुआ, जो उसके बाद 5 मेंबर रिंग फ्यूरॉन हुआ। जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो बेंजोफ्यूरॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बेंजोफ्यूरॉन होता है ये उनकी कॉमन होता है, नॉर्मली कंडीशन में ये है। लेकिन जो इसको सिंथेसिस किया जाता है बेंजोफ्यूरॉन को या क्यूमेरॉन को जो सिंथेसिस किया जाता है, इसके मेथड डिफरेंट मेथड होते हैं। डिफरेंट मेथड के द्वारा इसको सिंथेसिस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें, जो बेंजोफ्यूरॉन होता है ये क्यूमेरॉन होता है। क्यूमेरॉन को क्यूमेरिन द्वारा भी प्रिपेयर किया जाता है। क्यूमेरिन क्या है? क्यूमेरिन सिर्फ यहाँ से ये वाला बॉन्ड को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूमेरिन कहा जाता है। क्यूमेरिन कहते हैं, नहीं क्यूमेरिन सिंगल बॉन्ड का। ये दोनों की दोनों जो रिंग होती है 6 मेंबर रिंग होती है। क्यूमेरिन की अगर हम बात करें, दोनों रिंग 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन में तो प्रेजेंट होता है, 2 मेंबर रिंग होती है, 2 6 मेंबर रिंग होती है, दोनों में ऑक्सीजन होती है। एक के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, एक में हेटेरो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसको क्यूमेरिन कहा जाता है। क्यूमेरॉन को क्यूमेरिन द्वारा भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब सिंथेसाइज किस तरीके से किया जा सकता है? आप देखिए, फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में उसका ब्रोमिनेशन कराया जाता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है। फिर सेकंड स्टेप में उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, बेसिक मीडियम में OH के साथ रिएक्ट करता है। फिर उसका रीअरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर देता है, उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। फिर अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है। फिर हीट करने के बाद हमें क्यूमेरॉन मिल जाता है क्यूमेरिन से। सिंथेसिस ऑफ क्यूमेरॉन बाय क्यूमेरिन। तो हम सीधी रिएक्शन ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, सेकंड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट हुआ, फोर्थ स्टेप में फिर पोटेशियम बेसिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई गई, फिर उसको हीट किया गया था। उसके बाद हमें क्यूमेरिन या आप कह सकते हैं बेंजोफ्यूरॉन का फॉर्मेशन हुआ। बेंजोफ्यूरॉन मिल चुका है। अब लेकिन ये तो मैंने एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन दिखा दी, अब इसी को हमें खोल के दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के साथ दिखाई, दूसरे स्टेप में KH के साथ, तीसरे में रीअरेंजमेंट के साथ रीअरेंजमेंट करिए। फिर चौथी स्टेप की अगर आप बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करिए, फिर उसको हीट करके बेंजोफ्यूरॉन का फॉर्मेशन कर लीजिए या क्यूमेरॉन का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो हम क्यूमेरिन द्वारा फॉर्म कर रहे हैं, क्यूमेरिन द्वारा। तो मैकेनिज्म में यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पे ये क्या है? क्यूमेरिन है। क्यूमेरिन का ब्रोमिनेशन जैसे कराया जाता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, CH है ना यहाँ पर। तो ये जैसे ही ब्रोमीन यहाँ पे अटैच करती है, तो ये दोनों ब्रोमीन एक इस कार्बन पे अटैच हो जाता है, इसे एक कार्बन पे अटैच हो जाता है। अब जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये यहाँ पर भी जिसके वजह बॉन्ड यहाँ से हट जाता है। ये बॉन्ड जब हट जाता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन। ये इस बेंजीन से के रिंग से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हर कार्बन के बाद 4 वैलेंसी है और चारों ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब जब दूसरे स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन कराए जाते हैं, K पॉजिटिव और H नेगेटिव। अब जो पोटेशियम होता है Br के साथ, KBr रिमूव हो जाता है
अब जब ब्रोमीन यहाँ से निगेटिव की फॉर्म में निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये एज इट इज रहता है, ये यहाँ पर ये बना पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो ये है ना हाइड्रोजन होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद ये यहाँ बॉन्ड बना लेता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से CH डबल बॉन्ड यहाँ पर रीअरेंजमेंट में ये दिखा दिया। अब CH डबल बॉन्ड CBr, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इस वाले कार्बन में, Br है, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही तो बना सकता है, 2 बॉन्ड तो इसलिए ये बना रखे, एक बॉन्ड ये बना रखा है एक ब्रोमीन के साथ, लेकिन इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। उसका जैसे अब जो ये हाइड्रोजन जहां से रिमूव ये निकला है, ये रिएक्शन करता है इसके साथ, जैसे ये रिएक्शन करता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन में जब शिफ्ट हो जाता है निगेटिव आ जाता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। ये H पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आकर अटैक कर लेता है, जहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ये हमारा ये बन जाता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई गई ना, सबसे पहले ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन ग्रुप अटैच हुआ, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो गया, उसका रीअरेंजमेंट कराया गया। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे CH, यहाँ इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन था, लेकिन इस वाले बॉन्ड को जैसे यहाँ, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को, अब पॉजिटिव जो चार्ज था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी ना, इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी थी, इसको मेंटेन करने के लिए इस कार्बन ने हाइड्रोजन को रिमूव करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी भी मेंटेन हो गई। अब हम जब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बन जाता है। अब देखिए जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्डेड होता है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो K पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक होता है, K तो ब्रोमीन के साथ निकल जाता है, K जो निकलता है ब्रोमीन के साथ निकल जाता है। अब इस हाइड्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर की फॉर्म में निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इससे C से बॉन्डेड हो जाती है। अब जो स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ये वाला तो बॉन्ड इस तरीके से हो जाता है, ये थोड़ा इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से इस कार्बन से ये बॉन्डेड हो जाता है, एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरा कार्बन, एक कार्बन ये होगा, दूसरा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन ये होगा, तो क्यूमेरिलिक एसिड बनता है। क्यूमेरिलिक एसिड बनता है, फिर इसको हीट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो जाती है तो यहाँ पे हमें बेंजोफ्यूरोन का फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजोफ्यूरोन मिल जाता है, क्यूमेरोन मिल जाता है, जिसको क्यूमेरोन भी कहा जाता है, बेंजोफ्यूरोन भी कहा जाता है। बेंजोफ्यूरोन, तो ये सिंथेसिस क्या किसके द्वारा कराया जाता है, क्यूमेरिन द्वारा। क्यूमेरिन द्वारा जब सिंथेसिस किया जाता है तो क्यूमेरोन बनता है या बेंजोफ्यूरोन बनता है। फर्स्ट स्टेप पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, सेकंड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। थर्ड स्टेप की बात करें, रीअरेंजमेंट कराया जाता है, रीअरेंजमेंट कराया जाता है। फिर एसिडिक मीडियम में, फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, रीअरेंजमेंट के बाद। फिर उसके बाद फिर सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद डिकार्बोनेशन किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। फाइनली हमें क्यूमेरोन मिल जाता है, या क्या मिल जाता है, इंडोल, बेंजोफ्यूरोन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ क्यूमेरोन बाय फिनोल। अब यहाँ पे जो क्यूमेरोन का जो फॉर्मेशन किया जाता है फिनोल के द्वारा फॉर्म किया जाता है, या बेंजोफ्यूरोन को फिनोल के द्वारा फॉर्म किया जाता है। क्यूमेरिन के द्वारा फॉर्म किया जाता है, वो लिखिए नॉर्मली ढागा, नॉर्मली एक स्टेप याद रख लीजिए। और वो क्या था कि सिंथेसिस कीजिए बेंजोफ्यूरोन का, तो कोई से बिठा के स्टेप लिख दो, एक ही तो लिखना, बाकी उसकी केमिकल रिएक्शन दे दीजिए। अगर किसी ने पर्टिकुलरली वो देता है फिनोल के द्वारा फॉर्म कीजिए या क्यूमेरिन के द्वारा, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए मेन चीज जो मैं जैसे मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, रिएक्शन सबकी याद कर लीजिए, एक मेथड पर्टिकुलर ले लीजिए, कोई सा भी मेथड एक पर्टिकुलर ले लीजिए।
वरना इस तरीके से तो सभी याद कर लीजिए आप। ये फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के, दूसरे क्या पता आपको वहां एग्जाम में याद भी आ जाए अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, कि फर्स्ट स्टेप पे हमने ब्रोमीन के साथ इस तरीके से किया था, दूसरे स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस तरीके से, थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट था, फिर एसिडिक मीडियम था, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, फिर डिकार्बोजिनेशन था, सिंथेसिस ऑफ क्यूमेरॉन बाय फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल क्या है, CH5OH, यहाँ पर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, CH2CO CH CO C3 CH2 COO C2H5 एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अगर हम बात करें, CH3 CH2 CH2COOH CH3 COOH एसिड क्या, CH2 रिमूव हुआ, ब्रोमीन ब्रोमीन COOH, ये हुआ ब्रोमो डाइएथिल एसीटेट। ब्रोमो डाइएथिल एसीटेट के साथ हम रिएक्शन कराए। अब डाइएथिल एसीटेट कैसे बनाए, देखिए जनरली फॉर्मूला क्या, एसिटिक एसिड है CH3COOH, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन आगे बैठ गया, जिसको कहा हमने क्लोरोएसिटिक एसिड। अब उसकी रिएक्शन जब एथिल अल्कोहल के साथ कराई गई, या एथिल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराई जा रही है, या एथिल उसके साथ अटैच कर रहा है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पीछे है CH, ये रहा, जो दोनों ऑक्सीजन है यहाँ से एथिल ग्रुप बॉन्डेड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रोमो एथिल एसीटेट। ब्रोमो एथिल एसीटेट की रिएक्शन फिनोल के साथ कराई जाती है। फिनोल के साथ रिएक्शन कैसे कराओगे, ये भी तो पॉइंट है। जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये CH से बॉन्डेड हो जाएगा, CH2, ये यहाँ पे बॉन्डेड हुआ तुम्हारा, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइन यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना इस कार्बन के पास, तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रिमूव कर लिया गया, नहीं सॉरी ये वाला है, वहां से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। जो फिनोल है यहाँ पे ब्रोमो एथिल एसीटेट जो लिया है हमने, BrCH2 CHCOO C2H5 का होल ट्वाइस, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये क्या है, ये BrCH2 COO C2H5 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ब्रोमो एथिल एसीटेट हमने लिया है। एथिल एसीटेट की रिएक्शन जब फिनोल के साथ कराई जा रही है, ब्रोमीन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ CH2 यहाँ पे जुड़ गया, CH2 के साथ यहाँ पे कार्बन जुड़ा, CH2 जुड़ा, यहाँ पे कार्बन जुड़ा, ये कहाँ है कार्बन, ये इसी कार्बन के पास हमें पता है क्या, एक हाइड्रोजन है CH है ना, इसके बाद ये है CH है, एक इथोक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा, एक इथोक्सी ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन के पास ऊपर जुड़ गया, यहाँ पे इथोक्सी, यहाँ पे इथोक्सी। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड पे शिफ्ट होता है, इस कार्बन यहाँ बीच में शिफ्टिंग होती है इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जैसे बॉन्ड बनाता है तो इथोक्सी को रिमूव करता है, लेकिन ये इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो अल्कोहल की फॉर्म में निकल जाता है। हाइड्रोजन इथोक्सी के साथ जगह अटैच हो जाता है, अल्कोहल निकल जाता है, कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ये CHO C2H5 CH। फिर एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की जिंक की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में कराए जाते हैं, वो हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यहाँ से फिर इथोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे CH2 हमें मिल जाता है, जो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में मिलता, क्या था वो क्यूमेरॉन है ना, क्यूमेरॉन जो मिलता है, क्यूमेरिन की फॉर्म में मिलता है, जहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, CH2 में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन फिर जब डिहाइड्रोजिनेशन करा लिया जाएगा तो यहाँ पे फाइनली हमें बेंजोफ्यूरोन मिल जाता है। बेंजोफ्यूरोन कह सकते हैं या क्यूमेरॉन कह सकते हैं, बेंजोफ्यूरोन या क्यूमेरॉन, क्यूमेरिन द्वारा, यहाँ पे क्यूमेरिन बनता है, क्यूमेरिन से क्यूमेरॉन बनता है डिहाइड्रोजिनेशन कराने के बाद। अब यही सिंथेसिस नॉर्मली अगर इसकी बात करें, हम स्टेप लिखिए, यहाँ पे फिनोल लिखिए, फिनोल में फर्स्ट स्टेप में लिखिए कि ब्रोमो एथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन कराता है। सेकंड स्टेप की बात करें, एसिडिक मीडियम में कराता है, जिंक की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में करा रहा है। फिर थर्ड स्टेप में भी क्या करा रहा है, एसिडिक मीडियम में करा रहा है। फिर डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा हमें फाइनली क्या मिल रहा है, क्यूमेरॉन मिल रहा है या बेंजोफ्यूरोन का फॉर्मेशन हो रहा है। बेंजोफ्यूरोन मिल रहा है, क्यूमेरॉन मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, फिनोल के द्वारा। फर्स्ट स्टेप में
क्लोरोएथिल एसीटेट ले लीजिए, ब्रोमोएथिल एसीटेट ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, एथिल एसीटेट ले लीजिए आप। वैसे एक बात बताओ, दो एथिल एसीटेट ना लेके, लेकिन एथिल एसीटेट दोनों हाइड्रो, दोनों ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है, तो इसलिए वहां पे हमें दो एथिल ग्रुप लेने पड़ेंगे, एक नहीं ले सकते आप, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है। दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, दो एथिल ग्रुप लेने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमोएथिल एसीटेट के साथ, सेकेंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई गई वो जिंक की प्रेजेंस में। दूसरे स्टेप में फिर एसिडिक मीडियम में फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई गई, फिर डिहाइड्रोजनेशन कराया गया। रिएक्शन, वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दी, वो तो बताया ना, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमोएथिल एसीटेट या ब्रोमोमेथिल एसीटेट के साथ, दूसरे स्टेप में जिंक एसिडिक मीडियम में, थर्ड में जिंक एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद हमें क्यूमेरॉन मिल गया या बेंजोफिरोन का मिल गया। फिर उसके बाद आ जाएगी डायल्डर रिएक्शन। डायल्डर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे विनाइल नाइट्रोविनाइल लिया जाता है, ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। आप कह सकता है कि बेंजोफिरोन को साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा फॉर्म कीजिए या डाइएल्डर रिएक्शन द्वारा उसको फॉर्म कीजिए। डाइएल्डर रिएक्शन द्वारा यहाँ पे जो फ्यूरोन लिया जाएगा, यहाँ पे फ्यूरोन लीजिए 5 मेंबर रिंग, उसके बाद नाइट्रोविनाइल ग्रुप लीजिए, नाइट्रोविनाइल के साथ लीजिए आप नाइट्रोविनाइल और एसिटोविनाइल। नाइट्रोविनाइल और एसिटोविनाइल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें फाइनली बेंजोफिरोन मिल जाता है। तो स्टेप कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, ये सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने दिखा दी, ये डायरेक्ट यहाँ पे जो डायरेक्ट में दिखाया है, जो फ्यूरोन लिया, फ्यूरोन की फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोविनाइल CH2 डबल बॉन्ड CSNO2 नाइट्रोविनाइल के साथ, सेकेंड स्टेप में एसिटोविनाइल के साथ COCH3 एसिटो ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड C एसिटोविनाइल के साथ रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलता है, बेंजोफिरोन। अगर खोल के हमें दिखाना है, ये तो कॉमनली याद रख लीजिए, इतनी चीज याद रखिए, डायल्डर रिएक्शन द्वारा फॉर्म हुआ है या साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा हमें बेंजोफिरोन मिला है। खोल के अगर दिखाना है तो खोल के यहाँ दिखाइए, यहाँ CH2 CHNO2, यहाँ पे ये CH2 उठा गई, इससे बॉन्डेड हो जाएगा, जो ये वाला जो कार्बन होता है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फाइनली हमारा मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक CH2 यहाँ से भी रिमूव होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर ये वाटर की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव निकल जाएगा दोनों तो बाहर। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHNO2। आप एसिटोविनाइल के साथ फिर रिएक्शन कराइए, अब एसिटोविनाइल के साथ जब रिएक्शन कराओगे आप इसको, यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, सिर्फ एक ऑक्सीजन को छोड़ेगा जहाँ पे CO बनता है। तो CH डबल बॉन्ड CH CO, यहाँ पे CO COO CH3, एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ले लिया ना, इसमें COO, तो CH तो ये तीनों की तीनों रिंग बना लीजिए उठा के। एक इस कार्बन से बॉन्डेड हो गया ये वाला, ये तो ऊपर की साइड से बॉन्डेड किया आपने, ये नीचे की साइड से बॉन्डेड कर दीजिए CH सिंगल बॉन्ड CH। अब CH से COCH3 लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें नाइट्रोजन रिमूव करनी थी, HNO3 की फॉर्म में निकल सकता है वो, नाइट्रो वाटर की फॉर्म में निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगा वहां से, तो एसिटेट यहाँ पे ये फाइनली हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा है। और जब ये मिल रहा है हमें, जब इसको हम थोड़ा और रीअरेंजमेंट करते हैं, यहाँ से एसिडिक CH3 से एसिड को रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे CH एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है, CH3COOH, एसिड निकल जाएगा तो हमें मिलता है ये, इसको ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम बात करें बेंजोफिरोन, हमें मिल जाएगा एसिडिक एसिड। चलो इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से रिमूव किस तरीके से होगा, ठीक है। कि डायल्डर रिएक्शन द्वारा फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोविनाइल के साथ, सेकंड स्टेप में एसिटोविनाइल के साथ बेंजोफिरोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजोफिरोन कह सकते हैं, क्यूमेरॉन कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन में ही होगी। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा दीजिए, या तो ऊपर की साइड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, नीचे की साइड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक, वहां नेगेटिव होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अगर किसी वजह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है तो पॉजिटिव यहाँ होता है, तो रिएक्शन दो पोजीशन में पॉजिटिव होती है, इस पे या इस पे। क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन की रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन, फ्लोरीन की, नाइट्रो की रिएक्शन, यही चीजें हमें यहाँ पर रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन जो मैंने पीछे कराई ना, वही केमिकल रिएक्शन हमें बेंजोफिरोन की करानी है।
केमिकल रिएक्शन हम यहाँ देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक मेथड, प्रिपरेशन मेथड तो याद करना है। बेंजोफ्यूरॉन का भी, बेंजोपायरोल का भी, बेंजोथायोफिन का भी केमिकल रिएक्शन सेम है सबकी। सिर्फ थायोफिन में क्या है, थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शन को दिखाता है, लेकिन अगर इसकी सिर्फ हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को दिखाता है, जिसमें सिर्फ जो निगेटिव होता है ना, निगेटिव उस पर अटैक करता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव। हेलोजिनेशन, ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ स्ट्रक्चर बनेगी ये। एल्कलाइसन की बात करें हम, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा, एल्किल ग्रुप जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर अटैच कर दीजिए, यहाँ पर अटैच। एल्काइलेशन हुआ। नाइट्रेशन की बात करें, NO2 अटैच हो जाएगा, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होकर वाटर निकल जाएगा। सल्फ्यूनिक एसिड सल्फोनेशन की अगर हम बात करें, HSO3, यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, HSO3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन की, अगर हम बात करें, रिडक्शन 2 टाइप के होते हैं, हमने रिडक्शन में भी पढ़ा हुआ है कि अगर निकिल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है, निकिल रिले रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सबके सब ये जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन वाले एक हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड में, या अनसैचुरेटेड इस टाइम पे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी डबल बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब पे हाइड्रोजन जाकर अटैक कर लेगा रिडक्शन में। तो ये क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है पार्शियल रिडक्शन, जिसकी वजह से जो एक बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जब अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे CH है ना, CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे CH2 ये इनकम्प्लीट रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन भी KMnO4 तथा K2CR7 की प्रेजेंस में किया जाता है, जहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो। सैलिसिलिक एसिड क्या है, फिनॉल हुआ, उस पे एक एसिड ग्रुप अटैच कर दीजिए, या बेंजोइक एसिड लीजिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिए, जिसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। ऑक्सीडेशन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दीजिए, या फिनॉल के साथ एक एसिड ग्रुप लगा दीजिए, ये हुआ सैलिसिलिक एसिड। तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत इजी है। सिंथेसिस ऑफ बेंजोथायोफिन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन और मेडिकल एप्लीकेशन इसकी पढ़ लेते हैं। किसकी मेडिकल, बेंजोफ्यूरॉन की या क्यूमेरोन की। एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, एंटी कैंसर के लिए यूज किया जाता है, इन्फेक्शन के लिए, वोमिटिंग के लिए, लिवर के लिए, किडनी, मेडिकल में मतलब डिफरेंट फील्ड में जो इनका मेडिसिन में बहुत यूज होता है। मेडिसिन मैंने लिखी नहीं है, मेडिसिन लिख लीजिए कि मेडिसिन में जो बेंजोफ्यूरॉन होती है, तो कि इस बीमारी के लिए जो मेडिसिन होती है उसमें यूज होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं थायोफिन का।